भारत रत्न से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी ने अटल महोत्सव के रूप में मनाया। लेकिन जो सपना देखा था भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी और उनके बाकी के विधायक, चाहे उसमें अतुल भातखलकर हो या फिर सुनील राणे हो या इसके अलावा योगेश सागर हो, तमाम लोगों ने एक सपना देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य तरीके से इसका अनावरण किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के इस सपने पर पानी फेर दिया और इस भव्य प्रतिमा के अनावरण की अनुमति महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने नहीं दी, जिसके बाद नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी की अगुवाई में अब यहां हर दिन सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आयोजित एक सभा में कथाकार परम पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या पधारे। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई नगर सेवक भी मौके पर पहुंचे, जिनमें करुणाशंकर ओझा, प्रवीण शाह, जगदीश ओझा, नगर सेविका दक्षा पटेल जैसे तमाम जो पार्षद हैं वो मौके पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में गुजराती समाज के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर कथाकार परम पूज्य भूपेंद्र भाई पांड्या का सत्कार भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि ये अटल जी की ही ताकत है कि इतने लोग यहां पर इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि यदि इस कार्यक्रम में सरकार साथ देती तो बात कुछ और होती। शनिवार इतवार ना होते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और कार्यक्रम पूरा होने के बाद में भी लोगों का घर पर जाने का इच्छा नहीं होता है। ये अटल जी की ताकत है और ये अटल जी की ताकत की पहचान जिसको है वो राजनीतिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी आगे बढ़ेगा। और अटल जी की ताकत को जिन्होंने नहीं जाना और नहीं पहचाना उनका भी भला करे, यही मैं कहना चाहूँगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें सरकार ने भी अगर साथ दिया होता तो दूध में सुगंध जैसा बोलते हैं ना, वैसा हो जाता था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अटल जी का जीवन भी इस प्रकार का ही रहा और गोपाल शेट्टी का जीवन भी इस प्रकार का पूरा संघर्ष का ही रहा है। कोई काम अगर सही ढंग से होगा तो फिर उसमें गोपाल शेट्टी की आवश्यकता क्या है। जो काम में विघ्न आए और विघ्नों को पार करके जो आगे जाए वो गोपाल शेट्टी है और वो मैं करके दूँगा। कार्यकर्ताओं का साथ है, सहयोग है और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है। तो इस प्रकार की बाधाएँ आती है, बाधाओं को पार करके आगे जाना